क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हम इरेशनल नंबर को एक्सप्लेन करेंगे। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये एग्जांपल देखें, √5, √10, √3 और √15 को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते p बाय क्यू के अंदर। ये हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर को हम p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इनके ये एग्जाम्पल हो गए, देखो किसी उसमें यहाँ पर देखते हैं तो ये नंबर, और इनको हम, ये हमारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, इनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इनको, इनसे बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास, हम लेके चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के अंदर। 1.2 के अंदर सबसे पहले हम प्रूव करेंगे भी √5 इज इरेशनल। देखो क्वेश्चन को जब हम लेके चलेंगे, इसमें देखें प्रूव करना हमें √5 इज इरेशनल नंबर। सबसे पहले हम आपको बता दें भी इरेशनल नंबर को p बाई क्यू के अंदर हम नहीं लिख सकते। तो हम क्या लेट करेंगे इसके अंदर, हम लेट करेंगे √5 इज ए प्राइम एज इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर प्रूव कर लेंगे, इसको लेट कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे। ये हमने अज्यूम किया है भाई √5 को हम रैशनल नंबर अज्यूम कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि इरेशनल नंबर को तो हम लिख ही नहीं सकते, रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। तो हम इसको क्या कर लेंगे, एक रैशनल नंबर प्रूव कर लेंगे। और रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर की जो फॉर्म होती है, इसमें रैशनल नंबर होता है जो, इसको रैशनल नंबर लिखें जैसे √5 इज इक्वल टू a बाई b फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें a और b है, जो a और b है क्या है, r को प्राइम नंबर। सब बच्चों को को प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो दो से ज्यादा फैक्टर ना बनाए, दो से ज्यादा फैक्टर ना बनाए, आपस में कोई फैक्टर ना बनाए। और यहां पर ऑलवेज b नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 नहीं होगी। यदि ये 0 होगी तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे इसको। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम, यहाँ पर जो वैल्यू को रखा है एक तरफ ले आते हैं, √5 क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको। यह हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, तो यहाँ पर स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। यदि हम यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें तो यहाँ पर क्या देखेंगे, तो यहाँ पर इसके पेन की थोड़ी सी में यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या देखेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड में हम इसका स्क्वेयर करेंगे, √5 के जब दोनों तरफ स्क्वेयर कर देंगे यहाँ पर, तो ये 5b स्क्वेयर आ जाएगा और यहाँ पर a स्क्वेयर आ जाएगा। इसको हमने जो 5b स्क्वेयर इक्वल टू a, इसको वन इक्वेशन लेट कर लेनी है, ये इक्वेशन 1 बन गई। तो यहाँ पर हम, यदि हम b स्क्वेयर को निकालें, यहाँ पर वैल्यू b स्क्वेयर इक्वल टू a स्क्वेयर बाई 5। यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ देखते हैं a स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड या डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 5। देखो ये जो वैल्यू है ए स्क्वायर की, किससे डिविजिबल 5 से, तो देन a is also divisible by 5। देखो जैसे कोई वैल्यू है 25 है, 25 को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 5 यहाँ पर वैल्यू थी स्क्वायर। तो ये कहना चाह रहे हैं अभी, तो जो इसका, ये तो स्क्वायर की वैल्यू थी, यदि इसका स्क्वायर नहीं होता, वैल्यू ए ही होती, तो भी तो ये 5 से डिवाइड होती। ये नहीं कि कोई ना कोई फैक्टर बना देती तब भी ये डिवाइड होती। यही लाइन लिखी है इसमें अंदर भी, जो ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है, देन ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ये हमारी थ्योरम भी थी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो ए है ना, कोई ना कोई फैक्टर है
कोई ना कोई फैक्टर है, और c इज अ इंटीजर। इंटीजर हो सकता, फैक्टर का मतलब यहाँ पर कोई माइनस का भी हो सकता था, प्लस का भी हो सकता, तो यहाँ लिखना था हमें c इज एन इंटीजर, यहाँ पर कोई इंटीजर आए। यहां तक से बच्चों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये वैल्यू को पुट करेंगे हम, वैल्यू ऑफ ए पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन जो मानी थी हमने 1, उसके अंदर हम पुट कर लेंगे। तो यहां पर क्या बन जाएगा 5b², और a स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो 5c होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर 5b² इक्वल टू 25c²। यदि हम यहाँ पर 20 यहाँ देखें तो ये 5c² हो जाएगा। यहाँ तक सब बच्चों को सुनना आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम, जो c है ना, यहाँ c लिख देते हैं, की बात है, c यहाँ पर लिख देते हैं, और b² बारे 5 यहाँ पर आ गए। यहाँ भी वही लाइन, हम यहाँ पर क्या देखते हैं, इसका जो रिजल्ट आ रहा है, मतलब इसका जो रिजल्ट आ रहा है, इसमें लिखेंगे b² इज डिविजिबल बाय 5, therefore b is divisible by 5 also। इस 5 पे डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा भी, हम एक रैशनल नंबर लेके चले, और रैशनल नंबर की जो होती है, ये दोनों को प्राइम नंबर होते हैं, बट यहाँ पर तो दोनों में फैक्टर मिल गया, उसमें भी मतलब 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो ये भी डिविजिबल हो रहा है। तो जो हमने अज्यूम किया था, ये कॉन्ट्राडिक्ट थ्योरम होती है, जो हमने अज्यूम किया था वो लाइन अब हमने यहाँ लिखनी पड़ेगी। वो लाइन मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। यहाँ पर वो लाइन लिखते हैं, यहाँ पर हेयर क्या था, यहाँ पर हेयर ए बी हैव एट लीस्ट 3 as a common factor। कम से कम 3 कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं, खुद है, 5 है, उसके स्केयर वाले हैं, 5 1 जा 5 है, मतलब इसके फैक्टर मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ फैक्टर मिल रहे हैं। बट क्या लिखेंगे, बट दिस contradicts the fact that A and B are क्या है, को प्राइम नंबर। जो हमने क्या थे, को प्राइम नंबर, हमने तो ये किया था भाई को प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो अज्यूम्सन जो हमारी, सो लिखनी है लाइनें कुछ, सो आवर, लेट कर लो, अज्यूम्सन कर लो, अजम्पशन √5 is rational number is wrong। तो यहां भी लिख सकते हैं, सो √5 is irrational number। बस ये लाइनें लिखनी थी, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए थे। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने √5 को लेके चले, इसमें कई क्वेश्चन आएंगे, √5 के भी आएंगे, √3 है, √2, ये कई क्वेश्चन है, और एक √11 तक आते हैं। इसमें 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे। लिखना क्या है, बार बार याद हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस देखनी है। जब इसकी आप वीडियो देखोगे ये, तो ये कवर हो जाएगा। इसमें क्या लिखना है, किसी साइड से लिखना है, ये 2-4 बार याद हो जाएगा। और इसमें नेक्स्ट में लेके चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, इसमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है 3 + √5 इज इरेशनल नंबर। तो वही हम इसको लेट लेके चलेंगे, अज्यूम करके चलेंगे, लेट 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ही लेट कर लिया हमने इसको। तो रैशनल नंबर लेट किया, तो ये जो 3 + √5 है,
ये कोई ना कोई a बाई बी होगा, और यहाँ a एंड b क्या है, a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर है यानी कि इनमें कोई फैक्टर नहीं आना चाहिए, कोई 2 या 2 से फैक्टर नहीं आना चाहिए, वो हमारा को प्राइम नंबर होता है जिसमें 2 या उससे फैक्टर, बस 2 ही बने, फैक्टर बनने हैं तो एटलीस्ट 3 नहीं बनने चाहिए, बस 2 ही फैक्टर बने। 3 जैसे उसमें 5 बन गया था, एटलीस्ट 3 बन गए थे, तो ऐसा नहीं बनना चाहिए। तो इसमें एक तरफ ले चलते हैं इसको, यहाँ पर 2√5 यहाँ रख देते हैं और a बाई बी -3 आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं √5 इक्वल टू a बाई बी। ये जो 2 है ना, दोनों मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि यहाँ नीचे लिखा जाएगा और यहाँ भी ये 3/2 लिखा जाएगा। यहाँ तक समझ में आना चाहिए, यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आना चाहिए भाई इसको कैसे लिखा गया है, क्या है ये। क्योंकि यहाँ पर क्या देखेंगे हम, सिंस ए बी जो हमारे को प्राइम नंबर थे यहाँ पर हम इनको और इंटीजर भी हैं। क्या है, इंटीजर है, कोई नंबर रख के देखो, यदि यहाँ पर कोई नंबर रख के देखें, ए की जगह पे कोई वैल्यू रख लें, मतलब 1 रख लो, 2 की वैल्यू कुछ, बी की वैल्यू कुछ रख लो, तो कहने का मतलब इसका जो कोई रिजल्ट आएगा ना, वो एक रैशनल नंबर आएगा। सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, result here a rational number। इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, एक रैशनल नंबर, बट एक साइड क्या है, इरेशनल नंबर। तो कभी भी नेवर, कभी भी रैशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकते, कभी भी आप लिख सकते हो नेवर इक्वल रैशनल एंड इरेशनल। ये लाइन अपने पास से ही आई है अभी निकल के इसमें, तो इसको हमने मतलब समझ लिया भी ये लाइनें आई क्यों हैं। एक तरफ हमारा रैशनल नंबर बन रहा था, एक तरफ इरेशनल नंबर, और ये कभी भी क्या हो सकते हैं, इक्वल नहीं हो सकती। तो हम वही लाइन यहाँ भी यूज कर सकते हैं। सो ये तो अच्छी तरह लिख लें, सो आवर जो अजम्पशन किया था, जो हमने लेट किया था, अजम्पशन दैट 3 + √5 is rational number are wrong। ये रैशनल नंबर नहीं है, therefore 3 + √5 is an irrational number। क्या किया हमने इसमें, देखो क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा इसके अंदर कम लिखना पड़ा क्योंकि हमने इसको पहले ही प्रूव कर दिया। अभी एक तरफ इरेशनल नंबर आ रहा है, एक तरफ रैशनल नंबर आ रहा है, वही क्वेश्चन है। ये देख ले, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसमें। इसको ये जो लाइनें हैं इनमें से कोई भी आपने कट नहीं करनी है, मेन लाइनें ही इसके अंदर लिखवाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है भी, ये इरेशनल नंबर हो। देखो वही चीज लेके चलेंगे, यहां से स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन। लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर। यहां से स्टार्ट किया मैंने क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि थोड़ी पेज की कमी पड़ जाती है। तो यहां पर लिखेंगे, जब इसको हमने लेट किया तो 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/a/b। 2-4 वीडियो देख ली इस क्वेश्चन से, ये बिल्कुल याद ही हो जाएगा, इसको बस देख लें। और यहाँ पर ए और बी क्या होता है, ए और बी में लिख सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट में लगा दो a, b आर को प्राइम नंबर। ये लिखनी है सब बच्चों ने, ये तो याद ही होगी सब बच्चों को। और एक बात और याद होगी, बी को कभी भी हम 0 नहीं दिखा सकते। अच्छा, इसमें क्या देखते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो b, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो b = √2a, या हम ये भी कह सकते हैं √2 एक साइड रह जाएगा, यहां रख दो, और यहां पर b/a हो जाएगा। b एंड a
आर इंटीजर। देखो, जब हम किसी को रैशनल नंबर मानते हैं तो जो उसके नंबर होते हैं ए और बी, वो इंटीजर भी हो सकते हैं, वो प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं, कंपोजिट नंबर। मैंने पहले डेफिनेशन आपको बता रखी है भी, रैशनल नंबर के अंदर ये जो ए और बी होते हैं ये इंटीजर है। यहाँ यदि कोई इंटीजर लेट कर ले तो ये क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर बन जाएगा। तो एक साइड रैशनल नंबर आ रही है और एक साइड इरेशनल नंबर आ रही है, तो नेवर, यहाँ भी लिख सकते हैं नेवर, या लिख दो रैशनल नंबर। देखो एक नई चीज सीखोगे, नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। बहुत अच्छी बात सीख गए यहाँ पर भी, कभी भी रैशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते रैशनल नंबर। तो क्या लिखेंगे, जो हमने क्या किया था, और अजम्पशन जो हमने लेट किया था, जो हमने अजम्पशन किया था, जो लेट किया था, वो क्या था, दैट 1/√2 इज रैशनल नंबर इज रोंग। ये हमारा रोंग था, हेंस या देयरफॉर 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। बस ये लाइन लिखनी है, कोई ज्यादा वो नहीं है, ये हमने एक्सप्लेन कर लिया है। सब बच्चों को सुनना आ गया होगा। देखो क्वेश्चन को देखना है, बस इसी स्पीड से देखते रहें, 2-4 क्वेश्चन देखेंगे तो अपने आप ही ये हमारे क्वेश्चन अपने आप याद से लिखे जाएंगे। नोट्स के लिए यहाँ पर आप इनको नोट डाउन कर सकते हो, या पीडीएफ चाहिए पूरा तो फिर हैंड रिटन पीडीएफ भी हमारे मिल जाएगा इसमें। तो उसके लिए हमने मेथड बता रखा, अभी हमने क्या, जेनिथ स्टार की जो एप्लीकेशन है वो हमने डाउनलोड कर लेनी है और हम इसके सारे पीडीएफ ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम ये लेने वाले हैं, इसमें भी यहां से स्टार्ट करेंगे। लेट 7√5 इज ए रैशनल नंबर। क्यों लेट करते हैं रैशनल नंबर, क्योंकि हम रैशनल नंबर को एक्सप्लेन कर सकते हैं a/b में, यानी कि किसी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और यहां पर जो a और b होता है, a एंड b आर को प्राइम नंबर होते हैं, मतलब ना कटने वाले नंबर होते हैं। ये कटेंगे नहीं है, सिंपलेस्ट होते हैं, बिल्कुल ही सिंपलेस्ट होते हैं, फैक्टर नहीं बनाएंगे कुछ भी। तो को प्राइम नंबर होते हैं, और b कभी भी यहाँ पर 0 नहीं होता। यहाँ तक सब बच्चों को हो गया होगा ये। और जब इसको 7 को उधर भेज जाएंगे तो ये a/7b हो जाएगा। तो यहाँ भी वही बात हो रही है, एक तरफ इरेशनल नंबर आ रहा है, एक तरफ इरेशनल नंबर आ रहा है और एक तरफ क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है। क्यों आ रहा है रैशनल नंबर, यहां लिखना पड़ेगा a एंड b आर इंटीजर। जब ये इंटीजर है तो कोई वैल्यू रखेंगे तो रैशनल बन जाएगी। ये लाइन लिखनी है यहाँ पर, ये मैंने हर बार लिखवाता हूँ, मेन लाइन है। रैशनल नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, आवर अजम्पशन, जो हमने लेट किया था, अजम्पशन किया था, दैट 7√5 is a rational number। is wrong, ये wrong है। so 7√5 is an irrational number। ये लाइन लिखनी है, बस कोई ज़्यादा वो नहीं है, मैं बार बार प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तभी मैं लिख रहा हूँ। तो इसके अंदर ये लाइनें लिखनी है, बस जब √5 और उसमें करेंगे उसमें 2 बार प्रूव करना है, तो इसमें एक बार में ही ये हमारा सोल्व हो जाता है। नेक्स्ट लेके चलते हैं। इसमें भी हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट 6 + √2 इज ए रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है। जब ये रैशनल नंबर है तो इसको हम किस में लिख सकते हैं, कोई
ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ ए और बी है, आर क्या है, आर को प्राइम नंबर होंगे, को प्राइम नंबर। और जहाँ बी नॉट इक्वल टू 0 होगा। यदि यहाँ पर √2 को इधर छोड़ दिया जाए तो ये a बाई बी -6 हो जाएगा। यहाँ a एंड b आर आल्सो या आर इंटीजर। जब ये इंटीजर हैं तो कोई ना कोई वैल्यू रखेंगे तो क्या बन जाएगी, एक तरफ रैशनल एक तरफ इरेशनल बन जाएगी। तो यहाँ लिख सकते हैं √2 इज इरेशनल number but a by b -6 is a rational number। देखो एक नई लाइन लिखी है यहाँ पर, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया भाई ये रैशनल है और ये इरेशनल है। तो आवर अजम्पशन, जो हमने अजम्पशन किया था, आवर अजम्पशन दैट 6 by √2 is rational number is wrong. So 6 plus √2 is an irrational number. तो हमने ये थर्ड क्वेश्चन की तीनों जो क्वेश्चन हैं बिल्कुल अच्छी तरह आपको लिख के बताए हैं। नोट्स तैयार करते रहना और कहीं भी इनकी प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्टेप टू स्टेप सीखते रहें। जैसे हमारा एग्जाम्पल ये थ्योरम आती है, क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं, ये थ्योरम टाइप ही है। जैसे हमने √5 किया था, इसको भी ऐसे करेंगे, लेट करेंगे। पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, लेट √2 अज्यूम कर लो या लेट कर लो, एक बात होती है, √2 इज ए रैशनल नंबर। इसको नए तरीके से सीखेंगे थोड़ा सा, और इसको ध्यान से देखना यहाँ पर इसमें, और अच्छी तरह समझ में आएगा। ये सब बच्चे अपने पेज भी खोल सकते हैं, या अपना पेज नंबर 6 पे या मैथमेटिक्स में निचली साइड पे देखेंगे तो √2 इज द रैशनल नंबर हमें प्रूव करना है। सबसे पहले लेट 2 इज द रैशनल नंबर, और जब ये रैशनल नंबर है तो हम √2 यहाँ लिखेंगे, इसको a बाई बी लिख देंगे, p बाई क्यू भी लिख सकते थे। यहाँ a, b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर सब बच्चों को पता है कौन से होते हैं, जो कोई भी फैक्टर नहीं बनाते, भाई 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं बनाते मतलब, तो ये को प्राइम नंबर होते हैं। यहाँ पर b नॉट इक्वल टू 0, ये लाइन ये सब बच्चों को यहाँ तक याद होगी है। जब हम इसकी क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √2b इक्वल टू a, और स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये देखो रूट हो जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा। मैं पूरी लाइन करके दिखाऊं, यहाँ पर करके दिखाता हूँ। जब इसमें √2b का स्क्वायर करेंगे यहाँ से, और इधर a का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से कैंसिल हो जाता है, b स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ पर b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ क्या देखते हैं हम, यहाँ देखते हैं a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, जो a स्क्वायर की वैल्यू है और 2 से डिविजिबल है। इसको इक्वेशन 1 ही लेट करते हैं यहाँ पर। सो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। ये लाइन नहीं समझ आई हो तो मैं यहाँ समझाना चाहूँगा। यदि कोई नंबर है, लेट कर लो हमारे पास स्क्वायर 2 का स्क्वायर ले लो, कोई 2 का स्क्वायर है 2 टू द 4 है, जैसे ये 2 पे डिवाइड है, तो ये कह रहा है भाई बिना स्क्वायर के जो नंबर आएगा 2, वो भी तो 2 पे डिवाइड होएगा, यानी कि कोई ना कोई मल्टीपल हो जाएगा, क्यों ना कोई मल्टीपल हो जाएगा। तो यही वो करना है। यहाँ पर जब इसका डिवाइड हो जाएगा तो वी कैन से, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं दोबारा, वी कैन से जो a होगा ना वो मल्टीपल होगा c का,
मतलब कोई ना कोई मल्टीपल होगा। जो सी है ना, यहाँ पर ये प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है प्लस प्लस के हो, क्योंकि टेबल हम पढ़ते हैं, देखो हम 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आगे पढ़ते हैं, ये पीछे भी हो सकते हैं, माइनस में भी ऐसे चलते हैं। तो सी है यहाँ पर एक इंटीजर है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा सी इज एन इंटीजर। जब ये इंटीजर है तो इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, पुट इन 1, पुट इन 1, ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू पुट करेंगे किस में, 1 है ये हमारा 2b², यहाँ पर a² था, इसकी जगह पे 2c का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 2b² इक्वल टू 4c² हो जाएगा। यहाँ पर यदि मैं b² की वैल्यू निकाल लूँ तो ये 2c² हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या देखते हैं, जो c² है ना वो इक्वल टू b²/2। कैसे, ये देखो इधर आके मैंने डिवाइड में ले लिया इसको। तो यहाँ भी क्या देखते हैं, यहाँ भी देखेंगे b² इज डिविजिबल बाय 2, सो b is also divisible by 2, ये भी 2 से डिवाइड होगा। तो देखो दोनों वैल्यू a भी डिविजिबल होगी, b भी डिविजिबल होगी, तो ये क्या लिखेंगे, हेयर, ये लिखनी पड़ेगी लाइन, हेयर a, b हैव एट लीस्ट 3 एज कॉमन फैक्टर, 3 एज ए कॉमन फैक्टर, भी 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं। तो क्या कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन होगी, क्योंकि हमारा अजम्पशन क्या था, आवर अजम्पशन, जो हमने अजम्पशन किया था, आवर अजम्पशन दैट √2 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज रॉन्ग, ये रॉन्ग हो गया हमने जो माना था। सो √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये तो क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि जो हमने अजम्पशन किया था वो क्या है, रॉन्ग है, हम उसको प्रूव नहीं कर पाए भी, वो एक रैशनल नंबर है, वो रैशनल नंबर रहा ही नहीं, क्योंकि वो तो क्या बना रहा है, उसके साथ स्क्वेयरिंग करके अपने फैक्टर बना रहा है। तो क्या हो गया, इससे प्रूव हो गया भी ये इरेशनल नंबर। तो हमने इसको थ्योरम किया, इसका थ्योरम का ही नाम देते हैं, कई बार क्वेश्चन में आता है भी थ्योरम, कोई थ्योरम लिखने के लिए, तो ये थ्योरम का ही है, इसको हम थ्योरम के बेस पे लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन जैसे हमने √2, जैसे मैंने बताया अभी √2 किया है, ये √2 में भी कर चुके हैं हम, इसको √5 में भी कर चुके हैं, इसको √7 में और √11 के अंदर प्रैक्टिस करना है सब बच्चों ने। जब इसके अंदर √2 और इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन लिखना ही ऐसे ही है, सेम जहाँ √2 रखा था वहीं पर हम क्या कर देंगे, इसको √3 लिख सकते हैं। लिखना कैसे है, बिल्कुल सेम वही मेथड है। सबसे पहले तो क्या करना है, लेट करना है, यहाँ पर लेट √3 इज ए रैशनल नंबर। सबसे पहले क्या लिखना है, √3 का रैशनल नंबर। तो जब रैशनल नंबर लिखना है तो इसको लिखा जा सकता है p/q यानी कि a/b की फॉर्म में। यहाँ a और क्या है, a और b आर को प्राइम नंबर है। जब ये को प्राइम नंबर है तो कंडीशन होती है इसकी रैशनल नंबर की, यहाँ पर ये 0 नहीं होता, कब ये लिखना दिखाना पड़ेगा। अब स्क्वायर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √3b इक्वल टू a, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर करके ही तो पता लगेगा भाई ये वैल्यू किससे डिविजिबल है नहीं है, क्योंकि रूट हटा के ही पता लगेगा। रूट हटा के देखो, रूट हटा के देखा तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 एज इट इज आ जाएगा, b² इक्वल टू a²। इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ से रूट हट चुका है, अब ये रैशनल मतलब जो हम किए थे अलग नई इक्वेशन बन के आई है। तो यहाँ पर b² इक्वल टू a²/3, यहाँ पर क्या देखते हैं, a² इज डिविजिबल बाय 3, सो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, क्योंकि ये तो हम थ्योरम भी पढ़ चुके हैं भी, कोई स्क्वायर पे यदि कोई नंबर डिवाइड होता है तो उसके विदाउट स्क्वायर पे भी वो डिवाइड होगा।
स्केयर के एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ये हमने इसमें किया, तो हम कह सकते हैं वी कैन से जो ए होगा, यानी कि आपकी जो ए की वैल्यू होगी वो मल्टीपल होगी किसी नंबर की। यहां पर सी जरूरी नहीं है मल्टीपल हो, प्लस का ही हो। यहाँ सी इंटीजर है, सी इज एन इंटीजर, प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। जब ये मल्टीपल है तो यहाँ पुट कर लेंगे, पुट वैल्यू ऑफ ए पुट इन वन, वन के अंदर पुट करके देखें तो यहाँ पर 3b स्क्वायर और a स्क्वायर करेंगे तो इस वैल्यू का 9c स्क्वायर हो जाएगा, ये 9c स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ b स्क्वायर इज इक्वल टू डिवाइड हो जाएगा इधर जाके 3 स्क्वायर, यानी कि जो c स्क्वायर की यहाँ वैल्यू दिखा रहा है वो b स्क्वायर बाई c, b स्क्वायर बाई 3 आ रहा है। यहाँ भी वही लाइन, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, so p is also डिविजिबल बाई 3, ये भी 3 पे डिवाइड होगा। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर क्या देखते हैं, हेंस या हेयर a, b हैव एट लीस्ट 3 एज कॉमन फैक्टर, तो दैट यहां भी लिख सकते हैं जो हम देखो यहाँ पर वो है बिल्कुल एटलीस्ट कॉमन फैक्टर है, यहाँ बिल्कुल वो आ गए। तो जो हमने लेट किया था अपना अजम्पशन, आवर assumption that √3 is rational number, तो rational number is wrong, therefore √3 is an irrational number। बस ये लिखना है और ये आपको समझ आ ही गया है अभी किस हिसाब से कैसे हमने प्रूव किया है। ये लाइनें लिखोगे तो तब मतलब हो जाएगा, क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये लग रहा था सर लिखना क्या है, क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। अब बारी बारी सर प्रैक्टिस की है तो इस पर हम इसको लिख पाएंगे। आगे एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल जो 6 है, पेज नंबर 8 पे आ जाओ। पेज नंबर 8 पे देखोगे ना तो क्वेश्चन मिल जाएगा। इसमें भी देखो वही है जो हम एक्सरसाइज में किया था, इसको हमने लेट करना है। इसमें लेट करेंगे, लेट 5 माइनस √3 इज रैशनल नंबर। इसको रैशनल नंबर लेट करेंगे तो जब ये इसको लेट कर लेंगे तो यहाँ पर हम 5 माइनस √3 इक्वल टू a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। और a b क्या है यहाँ पर, बोलो a b आर को प्राइम नंबर, ये को प्राइम नंबर है। और जहां b क्या नहीं होता, नॉट इक्वल टू 0 नहीं होता। फिर क्या करना है, देखो यहाँ पर हम √3 को एक साइड भेज देते हैं और यहाँ पर ये इस साइड आ गया। अब 5 माइनस a बाई बी लिखा जा सकता है। हेयर a एंड b आर इंटीजर। जब ये इंटीजर हैं यानी कि प्लस माइनस के हो सकते हैं तो कोई ना कोई प्राइम यहाँ पर रैशनल नंबर बनाएंगे। तो है तो ये 5 माइनस ए बी इज ए रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर बन गया। जब ये रैशनल नंबर है बट वी नो, नया सीखने को मिला कुछ, वी नो √3 इज ए इरेशनल नंबर। तो दोनों तो इक्वल हो नहीं सकते, दोनों इक्वल नहीं हो सकते तो क्या लिखेंगे, आवर जो हमने अजम्पशन किया था, आवर अजम्पशन दैट
5 minus root 3 is rational number is wrong, ये हमारा wrong है, ये rational number नहीं हो सकता. So 5 minus root 3 is an irrational number. बस यही प्रूव करना था. ये हमने इसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर सोल्व किया. कुछ लाइनें लिखनी है, कुछ होनी है. अब पेज नंबर देखो नेक्स्ट पे, उसी पे 8-9 पेज पे आगे. इसमें भी देखो ये क्वेश्चन है. इसमें भी हम क्या कर लेंगे, इसको सबसे पहले लेट कर लेंगे. लेट रूट 3 रूट 2 इज ए रैशनल नंबर. जब ये रैशनल नंबर है तो क्या लिखेंगे, इसको इक्वल टू a बाई बी लिखा जा सकता है. यहाँ a कोमा बी आर को प्राइम होंगे और b क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा. तो यहाँ पर जब मैं रूट 2 एक तरफ लिख लूँ और ये a बाई 3b, हेयर a एंड b आर इंटीजर. जब ये इंटीजर्स हैं तो a बाई 3b इज ए रैशनल नंबर. ये रैशनल नंबर है, बट रूट 2 इज इरेशनल नंबर. ये तो इक्वल हो नहीं सकते. तो क्या लिखेंगे, जो हमने अजम्पशन किया था, आवर अजम्पशन दैट 3 root 2 is a rational number is wrong. ये wrong है. therefore 3 root 2 is irrational number. तो ये हमने प्रूव कर दिया irrational नंबर थे. तो ये क्वेश्चन आपने सोल्व किया. क्लास 10th के आप फर्स्ट चैप्टर को पूरा कर चुके हो. फर्स्ट चैप्टर हमने फिनिश कर दिया, विद एग्जाम्पल किया, हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह सोल्व कर दिया. इसके अपने नोट्स बना लें. फिर भी किसी को प्रॉब्लम है, अभी नोट्स नहीं बन पा रहे, हमें पीडीएफ ही चाहिए. पीडीएफ के लिए आप हमारी जैनी स्टार की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें आप मिल जाएगा. कुछ फिर भी कोई जानकारी लेनी हो तो आपके पास डिस्प्ले पे ये नंबर आ जाता है. आप इस नंबर से कॉन्टैक्ट करके हमारे स्टाफ से या मेरे से आप पूछ सकते हो सर ये कैसे तैयारी करनी है और किस प्रकार हम अपने आउट ऑफ आउट निकाल सकें, आउट ऑफ 80/80 जो भी 100/100 मार्क्स पूरे ले सकें. तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स.